नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। औरों के जैसे मैं भी एक रिपोर्ट कर ही देता हूं। रिपोर्ट क्या है? वही रिपोर्ट जो आजकल उत्तराखंड वासियों के जुबान पर है, यानी एक आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम, जो मौजूदा वक्त ऊर्जा सचिव हैं और बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे बॉबी पंवार झगड़ गए। बॉबी पंवार कह रहे हैं कि जब वे उन्हें मिलने गए तो आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम बदतमीजी में उतर आए। दूसरी तरफ आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम कह रहे हैं कि बॉबी पंवार ने उनके साथ झगड़ा किया है। जिन्होंने यह सुना वे बार बार अपने में सवाल पैदा कर रहे हैं कि सचिवालय में कोई भी जाए और झगड़ा कर दे, या सचिवालय इतना असुरक्षित है? यह भी सवाल उठ रहे हैं कि जो युवा सड़कों पर आंदोलित हैं वे सचिवालय में घुसकर ऐसा करेंगे? यदि ऐसा हुआ तो सचिवालय की सुरक्षा में लगी सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरे कहां थे? तमाम सवाल किसी के भी गले नहीं उतर रहे हैं। जबकि मामला सिर्फ इतना था कि बॉबी पंवार आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम यथा ऊर्जा सचिव से यही जानने के लिए गए कि ऊर्जा निगम के एमडी को किस आधार पर सेवा विस्तार दिया गया है। इस बात को बॉबी पंवार क्या हर नागरिक जानना चाहता है? वैसे भी ऊर्जा निगम के एमडी पहले से ही विवादित रहे हैं। ऐसी कई खबरें पूर्व में उनके बारे में आ चुकी हैं। तो इसमें गलत क्या है? यदि आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम पाक साफ हैं तो ऊर्जा निगम के एमडी के सेवा विस्तार की फाइल सार्वजनिक करें और विवाद खत्म। साहब, आप जनता से छुपाना चाह रहे हैं तो अब न्यायालय में ही प्रस्तुत कीजिए। उच्च न्यायालय नैनीताल ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। सरकार और ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम से जवाब मांगा है, पर सवाल खड़ा इसलिए है कि सचिवों के कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए कि नहीं। जितना मैं जानता हूं उसके मार्फत यही कहूंगा कि हम भी सचिवालय में जाते हैं तो कई प्रकार की जांच होती है। यदि अंदर प्रवेश कर लिए तो जिस अधिकारी के पास काम होता है उसके अर्दली इतने सवाल खड़े कर देते हैं कि मानो यही कर्मचारी ही जन समस्याओं का समाधान करने वाले होंगे। दरअसल आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम और बॉबी पंवार के मुद्दे में कोई जान ही नहीं है। अब आप कह रहे होंगे कि क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हो, तो चलिए आते हैं असली मुद्दे पर। गजब है साहब, उत्तराखंड की सचिवालय में पीएम, सीएम, डीएम के बहुत ही करीबी चहेते ऊर्जा सचिव आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम साहब को जान माल का खतरा हो गया है, जैसे कि उनकी पुलिस को दी गई तहरीर बता रही है। अब सवाल अपनी जगह फिर से खड़ा हो रहा है कि सबसे पहले तो सचिवालय में स्थित किसी भी सचिव के दफ्तर में जाने से पहले कई प्रकार की जांच होती है। उसके बाद जिस सचिव के दफ्तर में आप जा रहे हैं वहां सुरक्षा के बेहद अच्छे इंतजाम हैं। फिर आप सचिवालय यानी किसी भी आईएएस अधिकारी से मिलने गए तो दफ्तर में कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के दफ्तर में सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। शायद अन्य आईएएस अधिकारियों के दफ्तर में भी सीसीटीवी कैमरे नहीं होंगे। खैर, हम मौजूदा कांड पर बात करेंगे। हमें यह समझना होगा कि दफ्तर सार्वजनिक स्थल है या निजी स्थान है। यदि वह निजी स्थान है तो आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम का दफ्तर भी निजी मान लिया जाए। यदि दफ्तर सार्वजनिक स्थल है तो आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम का दफ्तर भी सार्वजनिक मान लिया जाए। इसमें एक और सवाल खड़ा होता है, सार्वजनिक का मतलब कोई भी इन दफ्तरों में घुसे और जो चाहे वह कर ले। यही बात अब हमें और गहरे से समझना है कि दफ्तर को किस तरह का सार्वजनिक माना जाए। यह वैसे तो कार्य संस्कृति के नियम कायदों में आता है, क्योंकि कोई भी तर्क दे सकता है कि दफ्तर सार्वजनिक नहीं हो सकता है, मगर दफ्तर के मुखिया को कोई भी नागरिक किसी न किसी कारण मिलने जा ही सकता है। जनाब, बहुत ही पेचीदा सवाल खड़ा कर दिया आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम ने। समझना इतना है कि जब आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के दफ्तर में सभी कार्य निजी नहीं सार्वजनिक यानी जनता के लिए हो रहे हैं तो वहां सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं हो सकता है?
ऐसा तो नहीं है कि सचिवालय में स्थित आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम का दफ्तर उनकी निजी संपत्ति है। वहां आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम और उनके बच्चे, उनकी पत्नी सभी रहते हैं, तो वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि ज़रूरत होगी तो सिर्फ आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम को ही होगी। हमने यहाँ यही समझा है कि आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम साहब के दफ्तर में जितने कार्य होते हैं वही उत्तराखंड की जनता के लिए हो रहे हैं। यह भी समझना है कि सचिवालय में स्थित आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम का दफ्तर उनकी निजी मिल्कियत नहीं है, तो आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के दफ्तर में सीसीटीवी कैमरा होना ही चाहिए था। लोबोलुबाम यही है कि आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के दफ्तर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो निश्चित तौर पर उस दफ्तर में कोई न कोई गड़मड़ तो हो ही रहा होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम ने बॉबी पंवार पर झगड़ने का आरोप अथवा मारपीट का आरोप लगाया है, क्योंकि आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के दफ्तर में बॉबी पंवार के अलावा अन्य भी गए होंगे। विधायक, मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि तो जाते ही होंगे। इस मामले में कुछ कहने से पहले आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम का दफ्तर सवालों के घेरे में है। इसलिए भी इस घटना के बाद यदि सचिवालय की फिर से सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई तो कम से कम आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के दफ्तर से लेकर अन्य सचिवों के दफ्तर में सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। कुल मिलाकर आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के दफ्तर ने जनता और सरकार के समन्वय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इतने सवाल खड़े हो गए हैं कि आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम को अपने पर लगे आरोपों को एक एक कर मीडिया के सामने स्पष्ट करना होगा, वरना सवाल फिर जस के तस ही बने रहेंगे। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम को जान का खतरा भी है और माल का खतरा भी है, तो उन्हें अब बताना ही पड़ेगा कि माल कहां से आया है। वैसे भी देखा जाए तो आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम कांड के कारण सचिवालय फिर से सुर्खियों में आ गया है। चर्चा है कि सचिवालय के अंदर पालतू कुत्ते लेटे रहते हैं। सचिवालय के अंदर बिना पास के कई लोग घुस जाते हैं। सचिवालय कभी भी सेंसिटिव जोन नहीं था। जब सीएम आते हैं तभी सचिवालय सेंसिटिव जोन बन जाता है। महंगी स्कॉच और शैंपेन की बोतलें कैसे सचिवालय के सचिवों तक जाती है। सचिवालय में 4th क्लास कर्मचारी कैसे दिन में 8 PM का क्वार्टर मारकर ड्यूटी करता है। सचिवालय के डस्टबिन में गुटखा, तंबाकू, शराब के पौवे, यहाँ तक कि कंडोम पड़े रहते हैं। इन सवालों का इस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, मगर यह बातें जनता के मध्य चर्चाओं में तो है ही। सचिवालय संघ और आईएएस एसोसिएशन बरसाती मेंढक की तरह आकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिलकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यही हालात सचिवालय के सिस्टम पर संदेह पैदा कर रहे हैं और भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऊर्जा निगम के एमडी पर आय से अधिक संपत्ति की जांच के बजाय बदले में सेवा विस्तार दे दिया गया है। यही नहीं, बॉबी पंवार उत्तराखंड का निवासी है और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ है, जबकि वेटनरी डॉक्टर आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के थिरुपाथीश्रम से आते हैं। तो समझ लीजिए कि इनकी पूर्व की कोई आपसी रंजिश भी नहीं है। अर्थात इस कांड ने तो दो तरह की व्यवस्थाओं पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है कि यदि दफ्तर में हो रहे कार्यों को छुपाना नहीं है तो दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे होने सुनिश्चित हों। इससे भी और अच्छा यह होगा कि सचिवालय के बाहर बड़ी स्क्रीन लगी हो और उस पर सचिवालय के दफ्तर और परिसर की संपूर्ण गतिविधियां प्रसारित हों, ताकि इस तरह के अनगढ़ कारनामे विकास के कार्यों में बाधक न बन पाए और जीरो टॉलरेंस की सरकार की कल्पना साकार हो सके। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगली कड़ी में राज्य के किसी ऐसे मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।